सबसे पहले कैसर शेख साहब, आपने बड़ी अहम आज जो है अमेंडमेंट्स की हैं, तो क्यों ज़रूरी हो गया आर्मी चीफ साहब को और नेवल चीफ साहब मेरा ख़्याल है और एयरफोर्स को आपने 5-5 साल मुकर्रर कर दिए हैं? कोई ख़ास इसकी वजह थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दुरुस्त कह रही हैं कि बड़ा अहम टॉपिक्स आज हमने अमेंडमेंट्स किए हैं, हमने लेजिस्लेशन की है। तो ये जो चीफ्स की आप बात कर रही हैं, अब हमने ये देखा कि जब भी 3 साल का टेन्योर होता है, 1 साल बाकी होता है, तो उस पर चेमंगोइयाँ शुरू हो जाती हैं कि नए चीफ कौन बनेंगे, उसमें पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। और वो जो स्टेबिलिटी है मुल्क में, क्योंकि हमारे यहाँ इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक मईशत बेहतर हो रही है, बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और हमारे यहाँ चाइनीज़ भी अभी रिसेंटली आए, तो उन्होंने भी ये कहा कि सिक्योरिटी का जो सिस्टम है आपके यहाँ ठीक नहीं है, उससे वो नाला थे और हमने उनको यकीन दहानी कराई हुई है। तो ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादा सियासत हमने कर ली है हर जगह। तो वो वज़ीर आज़म की तरफ नहीं देख रहे तसलसल के लिए, वो आर्मी चीफ की तरफ देख रहे हैं। सही आप दुरुस्त कह रही हैं, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई, क्योंकि आर्मी चीफ एक बहुत बड़ा अहम पोजीशन में होते हैं हमारे यहाँ। उनका पूरी फोर्सेस का जो और प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्या उनका रोल ज़्यादा होता है लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार करने में, सर्टेनिटी लाने में? नहीं, वज़ीर आज़म से नहीं, रोल तो सबका मिल के होते हैं। वो हमारी टीम के मेंबर होते हैं, तो टीम के हर मेंबर की, FBR का जो चेयरमैन है उसकी सारे टैक्सेस में ज़्यादा अहमियत होती है कि वो उस जगह वो बैठे होते हैं ना। तो जिस जगह जो होता है, तो जो चाइनीज़ को आपको लगता है कि सर जो इस वक्त मौजूदा सेटअप है, अगर उसी को आप मज़ीद एक्सटेंशन दे दें तो शायद उनकी जो इस वक्त सिक्योरिटी सूरत हाल बदतर है वो बेहतर हो जाएगी? हम ये समझते हैं कि ये जो पॉलिटिक्स है ना, हमने आर्म फोर्सेस में भी शुरू कर दी और यही अदालतों में भी यही रहा कि जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं उनके मामलात कितना अरसा चलते हैं। अभी भी आपने देख लिया कि ये अभी चीफ जस्टिस जो आने थे, पिछले 6-8 महीने से यही सिलसिला आपके मीडिया में भी चल रहा था। तो उससे अब देखिए ना, हमारे यहाँ स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। आपने मुकर्रर कर दिया। सर एक सवाल मैं आपसे करूँगी कि ये जो 5 साल आपने किए हैं मुख्तस, ये 5 साल हैं कि इसके बाद भी उनको एक्सटेंशन और मिल सकती है? जी, ये तो फ़िलहाल तो हमने यही कहा है कि 3 5 साल के बाद गुड बाय? नहीं, ये अभी कुछ फैसला इसमें नहीं है। यानी ये तो मुझे नहीं पता इस पर। आज जो लेजिस्लेशन हुई है वो तो सिर्फ उसका इतना है कि कोई एक्सटेंशन की बात उसमें नहीं की गई। उसमें तो 3 साल का जो टेन्योर है उसको तमाम फोर्सेस के चीफ्स को 3 साल की जगह 5 साल। वैसे भी हमारे यहाँ असम्बलियों का टेन्योर भी 5 साल है, तो हमने कहा कि ये उसके साथ चले। महसूस ये हो रहा था कि ये टेन्योर काफ़ी नहीं था स्टेबिलिटी के लिए, ये बेहतर है। सर एक चीज़ क्लियर कर दें, अगर कोई आर्मी चीफ आते हैं, अभी तो 64 पे वो रिटायर हो जाते हैं, लेट से कि वो 63 पे आते हैं, तो वो 69 तक कर सकते हैं सर्व, 68 तक कर सकते हैं। ये भी आज किया है ना, कि ये भी क्लियर किया है कि उनके लिए जनरल जो होंगे उनके लिए वो एज का नहीं होगा रिटायरमेंट। अच्छा, वो अपनी आर्मी एक्ट से भी बालातर होगा। 5 साल पूरे करेंगे। ठीक है। जब भी वो अपॉइंट होंगे उसके बाद वो 3 साल की जगह 5 साल करेंगे। समझ गई। सर जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को आपने नहीं दिया 5 साल? जी हाँ, इसमें तो आज 3 जो सर्विसेज चीफ्स हैं, यानी तीनों सर्विसेज के, आर्मी के, एयरफोर्स के और नेवी के चीफ्स को किया। सिर्फ उनको किया, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को नहीं दिया? नहीं, आज की जो लेजिस्लेशन हुई है उसमें। आगे कोई आपका इरादा है? ये मैं नहीं कह सकता कि अब ये तो पूरी डिस्कशन होती है, आपस में मशवरा होता है। जी।